हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। ये मोस्टली महिलाओं से रिलेटेड है, क्योंकि उनके मन में ये भय रहता है कि जैसे कि बहुत कुछ लड़कियों ने मेरे से पर्सनली पूछा था कॉल करके कि दीदी हमें बताओ कि क्या हमको पुलिस लाइन की तैयारी करनी चाहिए या हमको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ पर एक वीडियो ही बना दूं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की ये प्रॉब्लम होती है। उनको ये डर रहता है कि उनके लिए बेस्ट लाइन कौन सी है। ठीक है, लड़कियों की इच्छा तो होती है कि उनको पुलिस लाइन में जाना चाहिए। उनको जो यूनिफॉर्म होती है पुलिस की जो यूनिफॉर्म होती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, प्लस में उनका जो नेतृत्व है वो ऐसा होता है कि वो जैसे कहते नहीं है, आपका जो हाव भाव है, आपका जो बोली है, आपका जो रहन सहन है, बिल्कुल आपकी जो फिटनेस है वो ऐसी है कि आपको तो पुलिस में होना चाहिए। पर कहीं लड़कियां ये सब चीज़ें होते हुए भी, उनके हेल्थ हाइट वगैरह बहुत सब कुछ अच्छा होते हुए भी, फिजिकल फिटनेस होते हुए भी वो ये सोचती है और डरती है कि क्या ये पुलिस लाइन जो है उनके लिए सेफ है, क्या उनको पुलिस लाइन में जाना चाहिए या टीचिंग की तैयारी करना चाहिए। तो आज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को इस बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पुलिस लाइन आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। हर लाइन, हर लड़की के लिए हर लाइन सेफ है। इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जो पुलिस लाइन है वो थोड़ी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें भागदौड़ ज़्यादा रहती है। क्योंकि जो तीज त्यौहार होते हैं, मोस्टली तीज त्यौहार में हम क्या चाहते हैं कि हम घर पर मनाएं, और जो हाउसवाइफ है वो अपने ससुराल में, या अगर बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के साथ तीज त्यौहार मनाना चाहती है। और जबकि पुलिस लाइन में क्या होता है कि उन्हीं तीज त्यौहार पर उनकी ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसमें कोई शेड्यूल नहीं होता फिक्स कि आपकी इस टाइम से इस टाइम तक ड्यूटी रहेगी, उसके बाद आप घर पर जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। उसमें आप अगर घर पर भी आए हुए हो और रात का टाइम है तो भी आपको कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है, कि वहाँ ऐसे ऐसे दंगा हुआ है तो आपको वहाँ पर चलना होगा या वहाँ जाके संभालना होगा, देखना होगा। ठीक, और इसके बजाय जो टीचिंग लाइन है उसमें फिक्स रहता है, उसका एक शेड्यूल होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक उनको ड्यूटी करनी है। उसके बाद में वो घर पर आ सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय दे सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं। ठीक है, बस ये इतना एक अंतर है कि वो थोड़ा सा भागदौड़ भरा वाला है और ये थोड़ा इसका व्यवस्थित है कि हाँ इस टाइम से इस टाइम आपको वहाँ रहना, बाकी आप घर पर रह सकते हो या कहीं पर भी जा सकते हो। और जो छुट्टियाँ होती है थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होती है, टीचिंग लाइन में अगर जाते हैं तो इसमें थोड़ी छुट्टियाँ भी होती है। बाकी जो सेफ्टी वाली चीज़ें, ऐसा कोई डर नहीं है, सब चीज़ें सेफ है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड में किस तरीके से हम रह रहे हैं। पुलिस लाइन को बिल्कुल भी बदनाम नहीं करना है, क्योंकि मेरी खुद की इच्छा थी पुलिस में जाने की। मैंने भी कांस्टेबल के, अपने राजस्थान कांस्टेबल के एसआई के पेपर दिए हैं। मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं रह गई थी। और शायद हो सकता है ऊपर वाले को कुछ अलग ही मंजूर था कि मैं उस लाइन में जाना चाहती थी, पर वो पेपर मेरे क्वालिफाई नहीं हुए। और ये जो मैंने दिया था एजुकेशन लाइन वाला, ये पेपर मेरा क्वालिफाई हो गया और मैं अब इसमें आ गई। ठीक है, बाकी जो लड़कियां, कुछ लड़कियों ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल बहुत सारी लड़कियों के मन में भी होता है। और जहाँ तक मेरा अगर मानना है, मेरा जो अनुभव है वो यही कहता है कि वो अपने आप पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रह रहे हैं। वरना रहने में तो लड़कियां या औरतें कोई भी घर पर भी सेफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक समाज में रहते हैं, आपको पता होगा कि किस घर में कैसे कौन कैसे रहता है। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि आप लोग बाहर जाओगे पुलिस लाइन में ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है पुलिस लाइन में जाने का तो आप जाइए, आप कांस्टेबल बनिए, आप थानेदार बनिए। आरएस में भी पुलिस होता है, आईएएस में भी पुलिस होता है, रेलवे में होता है, आर्मी में होता है। हर जगह लड़कियों के लिए
जो होता है बाकायदा 33% आरक्षण उनको मिला हुआ होता है, ठीक है। अच्छी खासी सीटें होती है उनकी, तो आप आराम से क्वालिफाई तैयारी कीजिए और आराम से पेपर क्वालिफाई कीजिए और आराम से आप जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी आप अपने आप को अच्छे से रखिए, आप ईमानदारी के साथ आपकी जो भी नौकरी होती है, जो भी फील्ड में आप जाते हो, जिस लाइन में आप जाते हो, उसमें आप ईमानदारी से रहो। बाकी सब चीज़ें सेफ होती है, ठीक है। निडर होके, बिना किसी से डरे, बिल्कुल ईमानदारी से आप जिस भी लाइन में जाओ उसको ईमानदारी से आप निभाओ। बाकी ऐसा कोई डर नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ पुलिस लाइन हमारे लिए अच्छी होगी, सेफ होगी या नहीं होगी। ऐसा आप बिल्कुल भी ना डरे। आपको जिस भी लाइन में जाना हो, आप बेझिझक बस आप ईमानदारी से उसकी तैयारी करो, अच्छे से उस पेपर को क्वालिफाई करो और आप उस लाइन में जाओ और अच्छे से आप नौकरी करो और बस आप मेहनत अच्छे से करो। बाकी आप आपकी तैयारी में लगे रहो और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे और आप जो चाहते हो वो लक्ष्य आपको ज़रूर प्राप्त हो, ठीक है। और आप किसी भी लाइन को चुनो, सब बढ़िया ही है, क्योंकि जॉब मिल जानी चाहिए। बस आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो रहा है, तो आप तो ये सोचोगे कैसे भी करके आपको कोई जॉब प्राप्त करनी है, कोई किसी नौकरी को प्राप्त करना है, उसमें आपको जाना है और फिर ईमानदारी से उसको पूरी करना है, अच्छे से निभाना है, ठीक है। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान ने जैसे मेरी सुनी वैसे आपकी भी सुने और आपके भी सपने पूरे हो, ठीक है। अब मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।